हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक मैंने लास्ट संडे को आपके कॉल्स को मैंने रिसीव किया। कुछ कॉल्स इंडिया के बाहर से थे और मैक्सिमम कॉल्स इंडिया के अंदर से थे। अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग ने मुझे कॉल किया, जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ये प्रॉब्लम आई कि गम का मेडिकल या मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, लोगों की करियर में फुल स्टॉप लगा चुका है। ये वीडियो के अंदर में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कॉमन होगी सभी के लिए, जो मेडिकल इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन वो मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। हो सकता है कि जो आपको 2 साल के बाद पता चलता है, 1 साल के बाद पता चलता है कि आपकी मेडिकल फेल है, तो 2 साल आपका टाइम और आपका पैसा, जो आने जाने में, ट्रैवलिंग में आप बार बार जाते हो, इंटरव्यू देते हो, आते हो, ये सब सारे कॉस्ट को अगर आप टोटल करेंगे तो बहुत अमाउंट होता है। और टाइम की कोई कीमत नहीं होती है, ये सब बच जाएंगे अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट 2-3 मिनट अगर आप देख लेते हैं। समय है, देख लीजिए, क्योंकि लास्ट संडे को जो मैं कॉल्स को रिसीव किया उसको मैंने एनालाइज किया, उस बेसिस पे ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए है। दोस्तों आते हैं मुद्दे पे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेडिकल का होता है क्या है कि जब आप स्ट्रगल करते हो, कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो इंटरव्यू एक दिन में नहीं मिलता है आपको, उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। वैकेंसीज़ को आप देखते हो, पेपर देखते हो, फिर उसके बाद फिल्टर करते हो, एक सही ऑफिस की चुनाव करते हो, या कोई एजेंट के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू आप जाते हो। एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद जाके आपकी इंटरव्यू होती है, पासपोर्ट जमा करते हो, इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू पास होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद, उसके बाद आपका मेडिकल बोलता है कि भाई मेडिकल करा लीजिए, तब आप जाते हो गम का मेडिकल या नॉर्मल मेडिकल कराने के लिए। ऐसे कंडीशन में वहाँ पर जाकर मेडिकल अनफिट हो जाता है, तो एक तो अनफिट हो गया, सबसे बड़ा लॉस। दूसरा कि जो बहुत देर से जो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, बहुत दिनों से, ये सारे चीज़ फेलियर होता है, तो एक तो आपका टाइम, पैसा बहुत बड़ी लॉस हो जाती है। तो हम आपको एक ही सजेशंस करेंगे। आप इतना जाते हो मार्केट में, समझो कि मेरे पॉकेट से 1200-1500 रुपया गिर गया, कहीं वेस्ट हो गया, ठीक है, कहीं वेस्ट हो गया, कहीं रोड पे, सड़क पे जा रहा था, पॉकेट से निकल गया और ख़त्म हो गया। ये मान लो, सबसे पहले जो भी जीसीसी के लिए ट्राई कर रहा है, मेरी बात को समझो, नहीं तो उस दिन आप याद करोगे मेरी बात को, जब 1 साल हो जाएगा आपको स्ट्रगल करते हुए, और 1 साल के बाद जब आप इंटरव्यू दोगे और उसके बाद जब आप मेडिकल कराओगे, अनफिट हो जाएगा, तो आपको मेरी बात याद आएगी। उससे अच्छा है कि जब भी आप जाते हो, पासपोर्ट बन गया, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, आप मेट्रो सिटी में जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, उसी टाइम एक छोटा सा नॉर्मल मेडिकल भाई मेरे करा के चेक कर लेना। देखो, उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको सही जेन्युइन एक एडवाइस दे रहा हूँ। आप मेडिकल कराओगे तो ना ही मुझे कोई कमीशन मिल जाएगा, ना ही उससे मुझे कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। कहीं पर भी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाकर कराओ, जो जीसीसी के लिए नॉर्मल मेडिकल होता है, ऐसे हॉस्पिटल में करा लो अपने मर्जी से, तो उसमें फिट आ जाता है ना। आपका एक मेंटली आप फ्री हो जाओ कि मेरी मेडिकल 99% फिट है। 1% ऐसे केसेस में होते हैं जो आपका नॉर्मल मेडिकल फिट होता है और गम का मेडिकल अनफिट होता है। लेकिन चेस्ट एक्सरे का सबसे बड़ा इशू है। चेस्ट एक्सरे अगर आपका नॉर्मल मेडिकल में फिट हो गया तो आप बिंदास हो जाओ, क्योंकि जो छोटी छोटी और भी प्रॉब्लम है, जैसे फाइलेरिया है, जॉन्डिस है, लीवर में कोई इश्यूज़ है, तो ये सब की ट्रीटमेंट हो जाती है और वक्ती तौर पर प्रॉब्लम होता है और ट्रीटमेंट करा के लोग चले जाते हैं। शुगर है, डायबिटीज़ है, ये सब ट्रीटमेंट हो जाता है, एक नॉर्मल लेवल में आ जाता है। लेकिन चेस्ट एक्सरे के अंदर में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भाई नहीं हो पाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो आपका एक टाइम बचेगा और पैसा बचेगा, और आप अपने रूट को डाइवर्ट करेगा, थोड़ा सा रास्ता को चेंज करोगे। तब क्या करेंगे, पता चल गया कि मेरा मेडिकल अनफिट है, पेंडिंग में है, कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में, उसको ट्रीटमेंट कराएंगे, अपने रास्ता को चेंज करेंगे। अब हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, अब इंटरव्यू के पीछे नहीं भागेंगे, अपनी सबसे पहले ट्रीटमेंट कराएंगे। ट्रीटमेंट हो जाती है, फिर से एक नॉर्मल मेडिकल कराएंगे, कुवैत के लिए, कहीं के लिए भी, यूएई के लिए, कहीं भी करा लेंगे, हो जाता है, कहीं पर भी इश्यूज़ नहीं है। फिर उसके बाद अगर फिट हो जाता है तो फिर हम इंटरव्यू देंगे, आगे बढ़ेंगे। या अगर मेडिकल हमारा अनफिट ही है, चेस्ट में कोई बहुत बड़ा दाग धब्बा आ रहा है जो जीसीसी में आप नहीं जा सकते हो, गल्फ कंट्री में नहीं जा सकते हो, तो हम यूरोप कंट्री के लिए ट्राई करेंगे। यूरोप में क्या है ना कि कभी कभी चल जाता है,
जो जीसीसी के लिए जो रिजेक्टेड जो लोग हैं, जिनका मेडिकल अनफिट हो चुका है, ऐसे लोग कभी कभी यूरोप में ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर भी एक ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा स्पॉट है अगर सीने में, ट्यूबरकुलोसिस का कुछ पूरा मेजर कुछ इश्यूज है उसके बॉडी में रहा है, हिस्ट्री रही है, तब भी ये लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो यहाँ पर भी हम ट्राई कर लेंगे, यहाँ पर भी नहीं होता है तो ज़िंदगी खत्म नहीं होती है। अपने कंट्री में जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, जो करना है करेंगे। तो हमारा क्या हुआ, जो हम 1 साल के बाद जो मुझे पता चला वो आज ही मुझे पता चल गया। तो इस बीच में जो मेरा 1 साल या 2 साल का जो टाइमिंग है ये सेव हो गया। कितनी बड़ी आपको फ़ायदा मिला, कितना 1400-1500 रुपये से। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या पता हो ना हो आप बिल्कुल स्वस्थ हो, बचपन में हो सकता है आपको निमोनिया या कुछ ऐसे इन्फेक्शन हुआ हो, ट्रीटमेंट करा लिया हो, आपके माता पिता ने ट्रीटमेंट कराया, उन्हें भी पता नहीं है कि भाई इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के, और आपको भी पता नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो और जाते हो गम का मेडिकल कराने, आपका गम का मेडिकल अनफिट हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। पहले मेडिकल करा लीजिए, जैसे ही जाते हैं आप ट्राई करने के लिए, दिल्ली मुंबई कहीं पर भी इंटरव्यू दे रहे हो, उसी पीरियड में एक छोटा सा मेडिकल करा लीजिए नॉर्मल, और चेक कर लीजिए आपकी अगर मेडिकल फिट है। आगे बढ़ते रहिए, इंटरव्यू देते रहिए, चलते रहिए, आप मेंटली फ्री हो जाएंगे कि भाई हमारा मेडिकल फिट है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा लंबा आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी, लंबा आपका टाइमिंग वेस्ट नहीं होगा, एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आप समझ गए होंगे। आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम की है, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई ज़बरदस्ती फोर्स इन्फोर्समेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आप कर लेते हैं बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस चैनल को, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों। मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। जय हिंद।